नमस्कार मित्रों, मैं सुमंत कुमार आप सभी का अग्रल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेकार्थी शब्दों के एक शब्द के अंतर्गत ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके अंतर्गत आज हम कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को। तो पहला जो है शब्द है विरहणी। उम्मीद करते हैं मित्रों आप लोगों ने जो इससे पहले हमने आपको पढ़ाया है आप उसे एक बार रिवाइज जरूर करिए और तब आप कंटिन्यू आगे करिए, तब जाकर आपको ज्यादा समझ में आएगा। 2 लेक्चर पहले हो चुका है, ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो विरहणी का वाक्यांश में शब्द तब प्रयोग होता है, कहा जाता है कि वह नायिका जिसका पति परदेश में हो तो वह अगर इस वजह से दुखी हो, तो जिसका पति परदेश में हो और वो नायिका दुखी हो तो नायिका क्या कहलाती है? वियोगिनी कहलाती है या विरहणी कहलाती है। क्या कहलाती है? वियोगिनी कहलाती है या विरहणी कहलाती है। ठीक है, अच्छा, तिलक में प्रयोग किए जाने वाला अन्न, जो तिलक में प्रयोग किया जाता है उस अन्न को, अनाज को क्या कहते हैं? अक्षत कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अक्षत कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षत कहते हैं। अभियुक्त, जिसके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर मुकदमा दायर किया गया है वो कहलाता है अभियुक्त। ठीक है, जिसने मुकदमा दायर किया है वो कहलाता है वादी। क्या कहलाता है? वादी। अगला जो महत्वपूर्ण शब्द है आकाशवृत्ति, जिसकी आजीविका का कुछ अता ही पता ना हो उसको कहते हैं आकाशवृत्ति। क्या कहते हैं? आकाशवृत्ति। जिसकी आजीविका का कुछ अता पता ना हो उसे कहा जाता है आकाशवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, और इंदिवर पर्यायवाची है मित्रों कमल की। इंदिवर अर्थात नीला कमल। कौन सा कमल? इंदिवर का मतलब होता है नीला कमल। जैसे हम लोग कमल की पर्यायवाची पढ़ते हैं कुवलय, कुशेषय, पंकज, तो सरोज है ना, राजीव, उत्पल, कुवलय, कुशेषय, सरसी। इसी तरीके से उसमें एक इंदिवर उसकी पर्यायवाची है। तो इंदिवर का अर्थ होता है मित्रों क्या? लाल, नीला कमल। अगला शब्द है कोकनद। कोकनद का अर्थ होता है लाल कमल। क्या होता है? लाल कमल। को जब पूछा जाए लाल कमल के लिए वाक्यांश में एक शब्द क्या है, तो लाल कमल के लिए वाक्यांश में एक शब्द क्या होता है? कोकनद होता है। पुंडरीक, पुंडरीक का मतलब सफेद कमल। पुंडरीक का मतलब क्या होता है? सफेद कमल। पूछा जाए सफेद कमल के लिए वाक्यांश के लिए एक सही शब्द बताइए, तो आप बताएंगे पुंडरीक। पुंडरीक का मतलब होता है सफेद कमल। ठीक है, सनातन, युगों युगों से चला आने वाला या जो युगों युगों से चला आ रहा हो उसे क्या कहा जाता है? उसे सनातन कहा जाता है। युगों युगों से चला आ रहा है उसे क्या कहा जाता है? सनातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? जो युगों युगों से चला आ रहा है उसे क्या कहा जाता है? सनातन कहा जाता है। ठीक है, विवेकी, जो सोच समझकर कार्य करता हो उसे क्या कहा जाता है? विवेकी कहा जाता है। और जो बिना सोचे समझे कार्य करे उसे अविवेकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविवेकी। जो सोच समझकर काम करे उसे विवेकी कहा जाता है और जो सोच समझकर काम ना करे उसे अविवेकी कहा जाता है। तो विवेकी का विलोम अविवेकी होता है। ठीक है, आक्रांत, आक्रांत मतलब जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे वो आक्रांत कहते हैं और जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। तो पूछा जाए जिस पर आक्रमण ना किया गया हो तो वाक्यांश के लिए एक से सही शब्द क्या होगा? तो होगा आपका सही जवाब होगा अनाक्रांत। और जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए वाक्यांश के लिए सही शब्द है आक्रांत। ठीक है, अगला शब्द है सहोदर। सहोदर का मतलब होता है एक ही माता के उदर से उत्पन्न जो भाई होते हैं क्या कहते हैं उन्हें? सहोदर। ठीक है, एक ही माता के उदर से उत्पन्न सहोदर। अगर अन्य होते हैं अन्य माता के उदर से उत्पन्न तो अन्य उदर। तो एक ही उदर से उत्पन्न अर्थात क्या कहलाते हैं? सहोदर कहलाते हैं। उद्भिज, उद्भिज का मतलब जो धरती को फोड़ कर जन्म लेता है या जो जिसका जन्म धरती, जो धरती फाड़ कर जन्म लेता है उसे क्या कहा जाता है? उद्भिज कहा जाता है। उद्भिज कहा जाता है। ठीक है, अगला शब्द है अंकेक्षक। अंकेक्षक का मतलब होता है जो बही खाता का हिसाब किताब रखता हो। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? अंकेक्षक। क्या कहा जाता है? अंकेक्षक कहा जाता है। अगणित, जिसे गिना ना जा सके, जिसे मापा ना जा सके
सके अपरिमेय, और जिसे मापा जा सके परिमेय, और जिसे गिना ना जा सके अगणित, जिसे गिना ना जा सके अगणित। अखाद्य, जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो, उसके लिए हम वाक्यांश में एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? अखाद्य। क्या होता है मित्रों? अखाद्य। दुर्गम, जहां जाना क्या हो? कठिन हो। दुर्गम, जहां जाना कठिन हो, उसके लिए वाक्यांश में एक शब्द क्या होता है? दुर्गम होता है। अग्रज, अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई, या फिर जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहा जाता है अग्रज। जिसका जन्म बाद में हो उसे क्या कहा जाता है मित्रों? अनुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुज। अगला महत्वपूर्ण शब्द है इतिवृत्ति। इतिवृत्त क्या है? इतिवृत्त। इतिवृत्त का अर्थ होता है मित्रों किसी भी घटना का सबसे सटीक कालानुक्रम सहित वर्णन, जो सबसे सटीक समय के साथ जो वर्णन होता है किसी घटना का, वो कहलाता है इतिवृत्त। क्या कहलाता है? इतिवृत्त। इप्सित मतलब जो जिसकी हो आकांक्षा, जिसकी हो कोई इच्छा, वो क्या कहलाता है? इप्सित। क्या कहलाता है? इप्सित कहलाता है। अगला शब्द है क्रीत। अगला शब्द है क्रीत, जिसको क्रय किया गया हो, जिसको खरीदा गया हो, उसके लिए वाक्यांश में एक शब्द क्या आता है? उसके लिए वाक्यांश में एक शब्द क्रीत आता है। क्या आता है? क्रीत आता है। जिसे खरीदा गया हो या जिसका क्रय किया गया हो, आपका सही जवाब होगा वहां पर क्रीत। चंपू, एक ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही सम्मिलित हो, ऐसे काव्य को चंपू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंपू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंपू कहा जाता है। अगला शब्द है चिकीर्षा, कार्य करने की इच्छा। क्या कहलाती है? चिकीर्षा। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है। ठीक है। चिरकुट, चिरकुट देखने में लग रहा है एकदम से मतलब बहुत ऐसा मतलब छोटा सा शब्द, जैसे चिरकुट ने आपने कॉमन में भी कहते हैं बहुत चिरकुट है एकदम, है ना? तो वो मत समझिए। चिरकुट का मतलब यहाँ होता है फटा पुराना वस्त्र या फटा पुराना पोशाक। क्या कहलाता है? चिरकुट कहलाता है ना? चिरकुट का मतलब कुछ और ना समझ लेना, ठीक है? चिरकुट मित्रों, चिरकुट का मतलब यहाँ पर होता है फटा पुराना पोशाक। ठीक है। भेषज, भेषज का मतलब होता है जो औषधि का जानकार हो, जो विशेषज्ञ हो औषधियों का, उसे क्या कहा जाता है? भेषज कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? भेषज कहा जाता है। अगला शब्द है परिव्राजक। परिव्राजक, परिव्राजक क्या होता है? परिव्राजक का मतलब होता है घुमंतु साधु। जो साधु घूमे, खूब घूमे, विचरण करे, उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? परिव्राजक। एक शब्द में अपन कहें तो घुमंतु साधु। अगला यमस। यमस, यमस, यमस का अर्थ होता है कि जब कोई वह स्त्री जो एक साथ जो बच्चे को जन्म देती है, वह स्त्री क्या कहलाती है? यमस कहलाती है। क्या कहलाती है? यमस कहलाती है। वह स्त्री जो एक साथ दो बच्चों का जन्म दे, वो स्त्री क्या कहलाती है? यमस कहलाती है। अगला है मकरंद। मकरंद का अर्थ होता है पुष्प पर बैठा हुआ भौरा। जो भौरे पुष्प पर बैठे होंगे उन्हीं को हम मकरंद कहेंगे मित्रों। क्या कहेंगे? मकरंद कहेंगे। जो पुष्प, जो भ्रमर या भौरा कहां बैठा होगा? जो पुष्प पर बैठा होगा वो क्या कहलाएगा? मकरंद कहलाएगा। और पुष्प की भ्रमर की पर्यायवाची समझ लेते हैं, पुष्प की भी समझ लेते हैं। भौरे की पर्यायवाची मधुप, मधुकर, मिलिंद, रोलंब, दुरेप, सटपद, अली, चंचरीक। ठीक है। फिर सुनिए, मधुप, मधुकर, रोलंब, चंचरीक, ठीक है, और सटपद, दुरेप, अली, है ना? ये सब किसकी पर्यायवाची है? सिलीमुख मतलब भौरा भी होता है और सिलीमुख मतलब बाण भी होता है। सिलीमुख मतलब क्या होता है? बाण। तो फिर एक बार पर्यायवाची फिर से भौरे के हम दोहराव कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं दोहराव करने में। फिर समझिए एक बार जरा, क्या है? मधुप, मधुकर, मधुप, मधुकर, मिलिंद, रोलंब, सटपद, दुरेप, अली, चंचरीक, भ्रमर, सिलीमुख किसकी पर्यायवाची होती है मित्रों? भौरे की। मकरंद एक विशेष प्रकार का भौरा, वह भौरा जो पुष्प पर बैठा हो, और पुष्प की पर्यायवाची क्या होती है? गुल, प्रसून, मंजरी, सुमन, कुसुम, पुहुप। फिर से सुनिए, गुल, प्रसून, मंजरी, सुमन, कुसुम, पुहुप। पुहुप मतलब होता है पुष्प, ठीक है, फूल, ठीक है।
तो आप समझ गए होंगे मित्रों कि ये मकरंद का मतलब क्या होता है। मकरंद वह भौरा जो सिर्फ किस पर बैठा हो, पुष्प पर बैठा हो, उसे मकरंद कहा जाता है। मृणाल, मृणाल का मतलब होता है कमल की जो डंठल होती है, जो कमल का पुष्प होता है, जो डंठल उसकी होती है, वो मृणाल कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये पुष्प है कमल का, ठीक है, अरे कमल का नहीं बना, समझा दिया हमने, है ना, आप यहाँ पे समझ लीजिएगा ये कमल का। तो ये जो है, जो कमल की डंठल होती है, इसको मृणाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृणाल कहा जाता है। क्लियर है? मृणाल किसे कहेंगे? ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अगला हुतात्मा। हुतात्मा क्या होती है? हुतात्मा मतलब दूसरे के लिए बलिदान देने वाला। वह व्यक्ति जो दूसरे के लिए अपना बलिदान दे दे, वह उस व्यक्ति के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? हुतात्मा प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? हुतात्मा। हुतात्मा का मतलब होता है जो व्यक्ति क्या करते, अपना बलिदान दे दे, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हुतात्मा कहलाता है। ठीक है, सुकर जो करने में बहुत आसान हो, जो करने में मित्रों बहुत आसान हो, उसको हम सुकर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हम बहुत आसानी से कर सके, उसके लिए हम सुकर शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लोलूप, बहुत लोभी आदमी, जो बहुत लोभ करता हो या जो बहुत लोभी हो, है ना, जो बहुत लोभी हो उसे लोलूप कहते हैं। जो व्यक्ति बहुत लोभी हो उसे क्या कहते हैं? लोलूप कहते हैं। क्या कहते हैं? लोलूप कहते हैं मित्रों। ठीक है, शत्रुघ्न जो शत्रुओं का क्या कर दे? नाश कर दे। जो शत्रुओं का क्या कर दे? नाश कर दे। शत्रुओं को नाश करने वाला क्या कहलाता है मित्रों? शत्रुघ्न कहलाता है। क्या कहलाता है? शत्रुघ्न कहलाता है। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो मित्रों, उसके लिए हम अजात शत्रु शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए जिसका कोई शत्रु ना, उसे क्या कहा जाएगा? तो आपका जवाब होगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे अजात शत्रु कहा जाएगा। ब्यालू, ब्यालू का मतलब होता है वह भोजन जो सायंकाल में खाया जाए, उसे कहते हैं ब्यालू। मतलब सूर्य ढल चुका हो और तब भोजन किया जाए, तो सायंकाल के बाद किए जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? या सायंकाल के समय ही किए जाने वाला भोजन को ब्यालू कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यालू कहते हैं। अगला शब्द है कातार, जो बहुत क्या हो? डरा हुआ हो, जो बहुत भयभीत हो, जो बहुत भयवान हो या जो बहुत डरा हुआ हो, उसको क्या कहा जाता है? कातार कहा जाता है। जिसका बोध करना बहुत कठिन हो, जिसे जानना बहुत कठिन हो, उसे दुर्बोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? उसे दुर्बोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्बोध कहा जाता है। आत्मकथा, जब कोई व्यक्ति, समझिएगा, दुर्बोध जिसे जानना, जिसका बोध करना बहुत कठिन हो। अगला शब्द है कि आत्मकथा क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपना जीवन परिचय या अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखता है तो वह आत्मकथा कहलाती है। जब कोई व्यक्ति अपना जीवन परिचय, अपनी आत्मकथा स्वयं लिखता है तो क्या कहलाता है? आत्मकथा। और जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन परिचय लिखता है तो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करते हैं? उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग हम करते हैं। क्या? उसके लिए हम प्रयोग करते हैं जीवनी। तो जीवनी और आत्मकथा में इतना अंतर है कि जब व्यक्ति स्वयं की कथा, जब व्यक्ति स्वयं की कथा, स्वयं के जीवन परिचय के बारे में लिखता है तो आत्मकथा कहलाती है। जब किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति उसका जीवन चरित्र लिखता है या जीवन परिचय लिखता है तो कहानी को क्या? जीवनी कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवनी। तो आत्मकथा समझ में आ गया। अताज्य, जिसे त्यागा ना जा सके, जिसे छोड़ा ना जा सके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अताज्य कहते हैं। तो मित्रों, आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण जो कुछ और भी जो महत्वपूर्ण हमको लगा कि हमने यहाँ पर हम आपको समझ प्रस्तुत करना चाहिए, मैंने कोशिश की अपनी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो वीडियो को पूरे लेक्चर अगर अच्छे से देख लेंगे तो आपको कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है, 3 लेक्चर मैंने इसके बनाए, मिलते हैं अगर हम इसके बाद। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, और आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम देखेंगे उसमें जो महत्वपूर्ण कोई टॉपिक आपके समझ फिर लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।